हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेंथ एक्सप्रेस। जैसा कि पिछले वीडियो में हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन और फर्स्ट और सेकंड का सलूशन देखे थे और थर्ड का सलूशन थर्ड से आगे का रह गया था। तो चलिए आगे हम उससे आगे का सलूशन आज देखते हैं इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है कि किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह में समान संख्या में स्तंभ में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी है जिसमें उससे मार्च किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखिएगा और एग्जाम में बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है तो लिखेंगे यहाँ पर कि प्रश्न संख्या थर्ड। ठीक है, बगल में लिखेंगे इसका हल। चलिए लिखेंगे क्या, मार्च करने के लिए अधिकतम स्तंभों की संख्या उतना ही होगी जितना 616 और 32 का HCF होगा। देखिएगा, जब ये कहेगा कि अधिकतम संख्या, अधिकतम करने को हाईएस्ट तो HCF निकालेंगे। अगर पूछेगा क्या न्यूनतम संख्या तो लोएस्ट, यानी कि LCM फाइंड करेंगे। तो देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, माना कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ही प्रयोग करते हैं। माना कि A बराबर में 616 और B बराबर कितना हो जाएगा 32। लिखते हैं क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तो चलिए क्या होगा, A बराबर में BQ प्लस में R। A का मान कितना है 616, B का मान कितना है 32 है। चलिए इसमें भाग लगाते हैं, कितना टाइम्स भाग लग जाएगा। तो भाग दे करके देख लेते हैं यहाँ पर कितना है, 616 में 32 से 1 टाइम्स भाग लगेगा, आ जाएगा 32, घटाएंगे तो 9, यहाँ घटाएंगे तो 2 और ये 6। अब कितना टाइम्स भाग लग जाएगा, तो 8 टाइम्स लगा करके देखते हैं। नाइन टाइम्स भाग लग जाएगा। चलिए 9 टाइम लगाते हैं तो कितना आ जाएगा, 9 दूना 18 और 9 तिया 27, 1 28 आ जाएगा। चलिए घटा लेंगे, यहाँ से बचेगा शेषफल कितना 8। चलिए तो 19 अब प्लस शेषफल कितना बच जाएगा 18। लिखें क्या, चूंकि R इज नॉट इक्वल टू 0, शेषफल 0 के बराबर नहीं है, इसीलिए पुनः 32 और 8 के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर करिए। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 32 बराबर में 8 गुने में 4 मरते भाग लग जाएगा, शेषफल कितना आएगा 0। लिखेंगे क्या, चूंकि R इज इक्वल टू 0, यहाँ भाजक कितना है, कितना से भाग दिए हैं 8 है। अतः कितना हो जाएगा 616 और 32 का HCF बराबर में 8 लिखेंगे। इसलिए
मार्च करने के लिए अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 8। मार्च करने के लिए अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 8। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन। इसको एक बार देख लीजिए और आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के या पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए, तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, देखिएगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। चलिए, इसका सलूशन हम जानते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? फिर से लिखेंगे क्या? प्रश्न संख्या 4, इसका हल लिखेंगे और चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। लिखेंगे क्या? माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। a कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब 3m के रूप का बोल रहा है तो लिखेंगे पुनः माना कि a को 3 से विभाजित करने पर भागफल q एवं शेषफल r प्राप्त होता है। तब b बराबर कितना हो जाएगा? तब b बराबर हो जाएगा 3, जिससे हम भाग देते हैं। लिखेंगे क्या? यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या बोलता है यह? a बराबर में BQ प्लस में r, जहाँ r जो होगा हमारा या तो 0 से बड़ा या 0 के बराबर, लेकिन b से हमेशा छोटा होगा। तो वैल्यू पुट करते हैं। a बराबर कितना आ जाएगा? 3q प्लस में r, जहाँ r का मान 0 से बड़ा बट 3 से छोटा। तो संभावित शेषफल क्या आ जाएगा? 3 से छोटा। संभावित शेषफल क्या हो जाएगा? या तो 0 या तो 1 या तो 2, 3 से छोटा। चलिए देखते हैं अब क्या कि जब r बराबर 0 हो तब a बराबर कितना आ जाएगा? a बराबर आ जाएगा यहाँ से 3q। a बराबर 3q, r का मान 0। जब r बराबर, और यहाँ पर बोल रहा था क्या? इसका वर्ग, ठीक है ना। तो चलिए तो दोनों तरफ इसका वर्ग करते हैं तो क्या आ जाएगा? a स्क्वायर करेंगे तो इधर भी a स्क्वायर करना होगा। बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं तो 9q²। इसको लिख सकते हैं क्या? 3 इंटू में 3q का होल स्क्वायर, जो कि
3m के रूप का है, जहाँ m बराबर में 3q², जहाँ m बराबर में 3q², तभी तो 3m के रूप का आएगा। फिर चलिए इसको एक बार डन कर लीजिए, आगे हम बताते हैं सॉल्यूशन इसका। हो गया होगा, तो चलिए आगे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए आगे क्या हो जाएगा कि जब r बराबर में 1 हो तब a बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस में 1, दोनों तरफ वर्क करेंगे तो a² बराबर में आ जाएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। चलिए इसका होल स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा 9q² प्लस में 6q प्लस में 1। यहाँ से देखिए 3, ये दोनों में से 3 कॉमन है क्या, 3 कॉमन ले लिए, बचा कितना 3q² प्लस में 2q और प्लस में 1, जो कि 3m प्लस 1 के रूप का है, अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक पूर्णांक 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, जहाँ m कोई पूर्णांक है। चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। तो ये कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं, क्या समझ में आया होगा क्लास। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ही प्रयोग करना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए गए किसी पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो देखिएगा इसका सॉल्यूशन। देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, वही लिखेंगे प्रश्न संख्या 5 और यहाँ पर लिखेंगे इसका हल। ठीक है, चलिए इसका हल जानते हैं। लिखेंगे क्या, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, पुनः लिखेंगे यहाँ से, पुनः माना कि a को 3 से विभाजित करने पर, कोई संख्या बोल रहा है 9m के रूप का हो, तो 9m है तो उसके वर्गमूल से ये भाग देंगे तो वही प्राप्त होगा, तो वर्गमूल से ही भाग दे सकते हैं। तो पुनः माना कि a को 3 से विभाजित करने पर अगर पूर्ण वर्ग के रूप में हो तो उसके वर्गमूल से भाग दे सकते हैं। 3 से विभाजित करने पर भागफल q एवं शेषफल
आर प्राप्त होता है। चलिए, तो बी बराबर कितना हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा यहाँ से 3, बी का मान आएगा 3। तो लिखेंगे यहाँ से क्या कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या बोलता है यह कि ए बराबर में क्या होगा, बी क्यू प्लस में आर, जहाँ आर का मान होगा या तो 0 से बड़ा या 0 के बराबर, लेकिन बी से हमेशा छोटा होगा। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 3q और प्लस में आर, जहाँ आर का मान होगा या तो 0 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा। तो संभावित शेषफल क्या आ जाएगा, संभावित शेषफल देखते हैं, या तो 0 आएगा या तो 1 या तो 2 आएगा, क्योंकि 3 से हमेशा छोटा आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि जब r बराबर 0 हो तब a बराबर क्या हो जाएगा 3q। इसका बोल रहा है घन करने पर, तो क्या हो जाएगा aq बराबर में इधर भी q करना होगा। चलिए तो q करते हैं, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 27 q। तो इसको लिख सकते हैं क्या 3 इंटू में 9 q का पावर q, जो कि 3m के रूप का है, 3m के रूप का है, जहाँ देखिए m बराबर कितना आ जाएगा 9q का q, ये m का मान हो गया। चलिए आगे देखते हैं क्या कि जब, इधर देख लेते हैं इसका सलूशन, कि जब r बराबर 1 हो तब a बराबर कितना हो जाएगा 3q और प्लस में 1। चलिए होल क्यू करते हैं दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा यहाँ से aq बराबर में 3q प्लस में 1 का पावर 3, a प्लस बी का होल क्यू आएगा। चलिए a प्लस बी का होल क्यू करते हैं, क्या होता है aq, यानी कि डायरेक्ट सोल्यूशन इसका लिखते हैं, तो 27q प्लस में 3a स्क्वायर बी, तो a का 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 तिया 27, क्योंकि 1 से गुना करेंगे वही आएगा 3a स्क्वायर बी, प्लस में 3ab स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3 तिया 9 q, क्योंकि 1 से गुना करेंगे आएगा वही ab स्क्वायर, और प्लस में क्या होता है bq, तो 1 का q करेंगे 1 ही आएगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक में कुछ कॉमन है क्या, हाँ कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 कॉमन ले सकते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ से 3 इंटू में 9q का पावर q प्लस में 9q का स्क्वायर प्लस में 3 क्यूब और प्लस में 1, जो कि 3m के रूप का है, m के रूप का है, जहाँ m बराबर क्या है 9q का पावर 3 प्लस में 9q स्क्वायर प्लस में 3q। हो गया यहाँ तक। अब पुट करना होगा हमको कितना, r बराबर में 2। देखिए कि जब r बराबर में 2 तब a बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस में 2, दोनों तरफ q करेंगे, घन बोल रहा है तो aq बराबर क्या हो जाएगा हमारा 3q प्लस में 2 का पावर 3। यहाँ भी वही आया a प्लस बी का होल क्यू। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं, क्या आ जाएगा aq यानी कि 27q का q प्लस में 3a स्क्वायर बी, तो a स्क्वायर करेंगे 9 को 3 से गुना करें 27 दूना कितना हो जाएगा
54 हो जाएगा 54 क्यू स्क्वायर। इतना कर सकते हैं आप लोग, सोल्यूशन है ये। प्लस में 3ab², 3ab², 3 को a से गुना करेंगे 9, अब b² यानी कि 4 आएगा। कितना आ जाएगा 36 क्यू, अब प्लस में 2 का क्यू यानी कि बी क्यू क्या हो जाएगा 8। अब यहाँ से यहाँ तक में हम देख रहे हैं क्या कि 3 कॉमन ले सकते हैं। आ गया क्या यहाँ से 9 क्यू का पावर 3 प्लस में 18 क्यू स्क्वायर प्लस में 12 क्यू और प्लस क्या हो जाएगा 8, ये क्यूब है प्लस में 8, जो कि 3m प्लस 1 के 3m प्लस 8 ना है, 3m प्लस 8 के रूप का है। देखिएगा क्वेश्चन था 9m प्लस 1, ठीक है ना, तो कुछ नहीं करना है, 3m नहीं होगा 9m के रूप का हो जाएगा। तो यहाँ से हम कॉमन क्या ले सकते थे, 9 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा कितना हमारा 3q का होल क्यूब, जो कि 9m के रूप का है। देख लीजिएगा इसको थोड़ा, जो कि 9m के रूप के हैं, जहाँ m बराबर क्या हो जाएगा 3q का पावर 3। यहाँ भी वही लेंगे, यहाँ से कि क्या कॉमन आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा कितना 3q का पावर 3 प्लस में 3q स्क्वायर प्लस में q, जो कि 9m प्लस 1 के रूप का है, जो कि 9m प्लस 1 के रूप का है, जहाँ m बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से 3q का पावर 3q स्क्वायर प्लस में q। ठीक है, अब देखिएगा कि जब r बराबर 2 हो तो होल क्यों करेंगे, तो यहाँ से भी 9 ही कॉमन लेना होगा, तो बचे क्या यहाँ से 3q का पावर q, 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 6q स्क्वायर, अब प्लस में 4q, जो कि 9m प्लस 8 के रूप का है। अब तो क्लियर हो गया सभी, हाँ 9m प्लस 8 के रूप का है, जहाँ m बराबर क्या है 3q का पावर 3 प्लस में 6q प्लस में 4q, 6q स्क्वायर प्लस में 4q। ठीक है, लिखेंगे क्या, अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन, यहाँ पर लिखते हैं अतः कोई धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, 8 के रूप का होता है। चलिए, ये हमारा था क्या एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 का सलूशन। अगले क्लास में हम जानेंगे एक्सरसाइज 1.2 का सलूशन, क्योंकि थ्योरम के बारे में पहले से पढ़ चुके हैं। तो चलिए अगले क्लास में मिलते हैं एक्सरसाइज 1.2 के साथ। इस वीडियो को, ठीक है ना, दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इनका लाभ उठा सके। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।